नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश कैसी होगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके ज़िले के अनुसार आपके क्षेत्र में इस बार बारिश कैसी होगी इसकी जानकारी आपको मिल सके। साथ में मौसम संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य करें। इस बार राजस्थान में मानसून को लेकर हम बात करें तो मानसून सामान्य या कुछ भागों में सामान्य से कमज़ोर रह सकता है, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। लेकिन उम्मीद है कि राजस्थान के आधे से ज़्यादा भागों में मानसून की बारिश लगभग सामान्य तक होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे जो बड़ी चिंता का जो विषय है किसानों के लिए वो है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में इस बार काफ़ी लंबे समय तक चौमासे के अंदर जो बारिश का इंतज़ार है वो किसानों को करना पड़ सकता है। इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान में मानसून के प्रवेश को लेकर और कहां से मानसून आगे बढ़ेगा। तो राजस्थान में 20 या 22 तारीख के आसपास दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो पहली बारिश है वो होने की संभावना है। यानी आमतौर पर जो मानसून है वो 20 तारीख के आसपास ही राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि 20 व 22 तारीख के आसपास जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी तो उम्मीद है कि उससे पहले ही राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी या मध्य क्षेत्र है उनमें जो जून के पहले पखवाड़े के अंदर जो बारिश है वो होने की संभावना है। तो ये एक राहत भरी खबर है राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी या मध्य क्षेत्रों के जो किसान भाई हैं, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, इन क्षेत्रों में, क्योंकि जो बाजरे की बुआई की जो बारिश है उम्मीद है कि इस बार जून के जो पहले 10 दिन हैं उसमें होने की उम्मीद है। लेकिन जो मानसून है वो राजस्थान में 20 या 22 जून के आसपास प्रवेश करेगा और उम्मीद है कि उदयपुर संभाग के कई भागों में जून के लास्ट 5 दिनों के अंदर अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। लेकिन एक बार राजस्थान में मानसून प्रवेश करने के बाद कुछ समय के लिए मानसून की बारिश है वो कमज़ोर रह सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से मानसून सक्रिय होगा और उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में जुलाई के जो पहले 10 दिन है उसमें बारिश होने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी पश्चिम मानसून की जो इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश है वो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, दक्षिणी अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि मानसून की बारिश सामान्य या कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन भरतपुर संभाग के कुछ भागों में लंबे समय तक जो बारिश का इंतज़ार है वो किसानों को करना पड़ सकता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी उम्मीद है कि जुलाई के अंत या अगस्त के जो पहले पखवाड़े का समय है वहाँ पर कुछ समय के लिए मानसून की बारिश कमज़ोर रह सकती है। इसके अलावा जयपुर, सीकर, इन क्षेत्रों की हम बात करें तो बारिश का जो एवरेज है वो लगभग सामान्य तक पहुंचने की उम्मीद है। बीच बीच में कुछ दिन ऐसे आएंगे जहां पर बादल तो बनेंगे लेकिन बरसात नहीं होगी, और ऐसा नज़ारा कुछ दिनों तक लगातार इन दोनों ही जिलों के अंदर चल सकता है। तो कई किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाने वाला मौसम बीच बीच में बनने की संभावना है। यानी लगातार बादल आएंगे, आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन जो बारिश है उसमें कमी रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 बारिश है वो पहले अच्छी होने की संभावना है। नागौर व अजमेर ज़िले के मानसून को लेकर हम बात करें तो अजमेर ज़िले के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सामान्य या सामान्य से कुछ ज़्यादा रहने की संभावना है। किशनगढ़, रूपनगढ़, पुष्कर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी उम्मीद है कि बारिश है वो सामान्य तक होने की संभावना है। लेकिन कुछ समय के लिए किसानों को लंबे समय तक बारिश का इंतज़ार
करना पड़ सकता है। यानी एक बार अच्छी बारिश होने के बाद कुछ दिन बारिश है वो कमज़ोर रहेगी, बादल आएंगे, लेकिन एंटी साइक्लोन जैसी स्थिति है वो इन क्षेत्रों में पैदा होने की संभावना है। और ऐसी ही स्थिति नागौर जिले के क्षेत्रों में रहने की संभावना है। नागौर जिले के जो परबेसर, मकराना, कुचामन, नावा, मेड़ता, रियाबड़ी, डेगाना के आसपास के जो इलाके हैं, इन तहसीलों के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर उम्मीद है कि जो मानसून की बारिश सामान्य या एक दो क्षेत्रों में सामान्य से कम भी रह सकती है, क्योंकि इस बार भी इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि जुलाई व अगस्त के कुछ दिनों के अंदर एंटी साइक्लोन का सिस्टम बनने से किसानों को कुछ समय तक बारिश का इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन स्थानीय बादलों के कारण कुछ गाँव के अंदर बरसात हो जाएगी, तो कुछ गाँव हैं वो लंबे समय तक भी रह सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि फसलों के लिए जो बारिश है उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन एक दो बरसात जुलाई व अगस्त में काफ़ी तेज़ भी होने की संभावना है। यानी मकराना, परबेसर, कुचामन के जो आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में उम्मीद है कि एक दो बरसात काफ़ी तेज़ है वो रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद जहाँ पर जिन गाँव के अंदर बरसात होती जाएगी तो वहाँ तो मौसम संबंधी बदलाव लगातार देखे जाएंगे। लेकिन यदि एक बार से लंबे समय तक बारिश का इंतज़ार करना पड़ सकता है किसानों को, तो वह क्षेत्र फसलों के लिए नुकसानदायक बन सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि मेरे अनुमान के अनुसार नागौर जिले के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं उनमें सामान्य तक बारिश हो सकती है। लेकिन कुछ भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ भी सकती है। जो अजमेर से लगते क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। लेकिन नागौर जिले के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं, मुंडवा है, कुचेरा है, जाइल, खींवसर, नागौर शहर है, इन क्षेत्रों में कुछ बारिश है वो कम रह सकती है। लेकिन फसलों के लिए जो बारिश है वो कुछ भागों में क्षतिपूर्ति कर सकती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि एक या दो गांवों के अंदर बारिश होती है और पास वाले गांव रह जाते हैं, तो उसी के हिसाब से जहां समय पर बारिश हो गई वहाँ फसलें अच्छी हो गई। लेकिन जहां पर बार बार बरसात की टाल होती है वहाँ पर कुछ समस्या किसानों के लिए पैदा इस बार हो सकती है। इसके अलावा जोधपुर जिले के भी दक्षिणी पूर्वी इलाकों में सामान्य तक बारिश होने की संभावना है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी भागों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। झालोर, पाली, बाड़मेर के क्षेत्रों में इस बार भी उम्मीद है कि बारिश सामान्य या कुछ एक भागों में सामान्य से ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ के जो किसान भाई हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इस बार भी अच्छी रहने की संभावना है। लेकिन जो उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिले के क्षेत्रों में इस बार बारिश में कुछ कमी रहने की संभावना है। यानी सामान्य से कम बारिश इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। इस बार मौसम में परिवर्तन लगातार होते रहेंगे और उम्मीद है कि जो प्री मानसून की बारिश है वो ज़्यादा होने से किसानों को कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन जब चौमासे के अंदर बारिश चाहिए उस समय हो सकता है कुछ क्षेत्रों में बारिश का इंतज़ार किसानों को लंबे समय तक करना पड़ सकता है। गंगानगर, हनुमान जिले की हम बात करें तो यहाँ भी जो बारिश है वो कुछ भागों में सामान्य से कम रह सकती है। लेकिन कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर स्थानीय क्लाइमेट के कारण बारिश है वो फसलों के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है। लेकिन कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर पिछले बार की तरह लंबे समय तक बारिश न होने से किसानों को काफ़ी नुकसान या परेशानी हो सकती है, चिंताएं बढ़ा सकती हैं। तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में मानसून की बारिश कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। इसके अलावा हम बात करें चूरू जिले की, तो चूरू जिले की भी कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाला मौसम बनेगा, बार बार बादल आएंगे लेकिन बारिश में कमी रह सकती है। लेकिन जो सीकर से या नागौर से लगते इलाके हैं वहाँ पर कुछ भागों में क्षतिपूर्ति वाली बारिश इस बार भी होने की उम्मीद है। लेकिन कुछ भाग किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाले रह सकते हैं। इसके अलावा झुंझुनू जिले के भी कई क्षेत्रों में किसानों को बारिश परेशान कर सकती है। यानी जब बारिश होगी तो लगातार तेज होगी, जब बारिश नहीं होगी तो कुछ समय के लिए किसानों को इंतज़ार करने वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तो राजस्थान में मानसून की जो बारिश है वो कुछ भागों में सामान्य, कुछ भागों में सामान्य से कम, लेकिन कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ इस बार भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में किसानों को काफ़ी चिंताएं बढ़ाने वाला मौसम चौमासे के अंदर देखा जा सकता है। तो जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको लिए हम बता दें कि राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तरी जोधपुर, उत्तरी पश्चिमी नागौर, चूरू के भी कई क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में एंटी साइक्लोन की स्थितियाँ लंबे समय तक रहने से किसानों को
जो बारिश का इंतज़ार है वो करना पड़ सकता है। बाकी क्षेत्रों में बारिश है वो सामान्य तक पहुंच सकती है, लेकिन कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी होने की उम्मीद है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में